नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ललिता षष्ठी की कथा सुनाने वाली हूँ। प्रेम से बोली ललिता षष्ठी माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण से प्राप्त होता है। नैमी भाषण ने एक बार यज्ञ हो रहा था, जहाँ दक्ष प्रजापति के आने पर सभी देवतागण उनका स्वागत करने के लिए उठ गए, लेकिन भगवान शंकर वहां होने के बावजूद भी नहीं उठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, जिसका पता मां सती को चला और बिना भगवान शंकर की अनुमति लिए अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंच गई। उस यज्ञ में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर और खुद को अपमानित होते देखकर उन्होंने उसी अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई तो वहां मां सती के प्रेम में व्याकुल हो गए और उन्होंने मां सती के शव को कंधे पे उठाकर इधर उधर उत्पत भाव से घूमना शुरू कर दिया। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विविध होकर अपने दुष्चर छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर से टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद मां सती के शरीर के अंग कट कर गिर गए और उन अंगों से शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियां उन स्थानों पर विराजमान हुई हैं। वह शक्ति पीठ स्थल बन गए। महादेव भी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों में स्थित हैं। नैभी भाषण में मां सती का हृदय गिरा था। नैभिष में एक शिवलिंग धारी शक्ति पीठ स्थल है, जहां शिवलिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और वहीं मां ललिता देवी का मंदिर भी है, जहां दरवाजे पर ही पंचप्रयाग तिथि विद्यमान। भगवान शंकर के हृदय में धारण करने पर मां सती नैभिष में विख्यात हुई हैं। उन्हें यह ललिता देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का दुष्प्रभाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल प्राप्त होने लगा। इस स्थिति में विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जगमग होने लगी। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करते हुए माता से प्रार्थना किया और उन्हें प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं। तब इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं, पुनः जन जीवन को पाती हैं। बोलिए ललिता माता की जय।